तो दोस्तों थंबनेल देख के आप समझ रहे होंगे कि आज किस टॉपिक पर वीडियो है और वीडियो को आप सभी पूरा देखिएगा, पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा। आज जो है ना टॉपिक है आपका 8 शिक्षक बच्चे को किस तरह पढ़ाए, वो भी गांव में पढ़ाना भी मुश्किल हो गया है। गांव का बच्चा क्यों नहीं आगे बढ़ पाता है। तीसरा टॉपिक शिक्षक का क्या लापरवाही, शिक्षक ऐसा क्या लापरवाही कर देते हैं जो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाता है। अगला है गांव के पेरेंट्स के अंदर क्या कमी है। गांव का पेरेंट्स के अंदर भी कमी है बाबू, ऐसे ही नहीं कि पेरेंट्स का कमी नहीं, पेरेंट्स के अंदर भी कमी रहता है, इसलिए बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तीसरा क्या है यहाँ पे आपका चौथा टॉपिक है शिक्षा के साथ साथ क्या जरूरी है। शिक्षा के साथ साथ आगे बच्चों के अंदर क्या जरूरी, इस टॉपिक पे बात आज हम करेंगे। एक शिक्षक बच्चे को किस तरह पढ़ाते, एक शिक्षक बच्चे को गाँव में किस तरह पढ़ाते तो सब है। पढ़ता बच्चा गांव में भी है और सिटी यानी शहर में भी पढ़ता है, गांव में भी विलेज में भी पढ़ता है और टाउन यानी कि शहर में भी विलेज में भी पढ़ता है। विलेज में यानी गांव में भी पढ़ता है और सिटी शहर के अंदर। वही जो है ना सिटी यानी शहर के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं वो डेवलप कर जाते हैं, वो विकास कर जाते हैं और गाँव वाले बच्चे विकास नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर हम बता दें 75% पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को अभी के समय में वर्तमान समय में सही समझ गए हैं। वो भी हम अपनी गाँव की अगर बात करें तो हमारे गाँव में समझ जाए कि बच्चे को कहाँ पढ़ाना है, कहाँ सोचिए। लेकिन 25% पेरेंट्स के अंदर अभी भी कमियां अभी हमें दिख रही है। जो सब बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं उस सब बच्चे के अंदर पेरेंट्स के अंदर भी कमियां दिख रही है। कमियां को हम बाद में बताएंगे। गाँव के पेरेंट्स के अंदर क्या कमी है, इसके अंदर पेरेंट्स का पॉल लेंगे। पहले इस सिस्टम का देखिए। सबसे पहले गाँव का बच्चा क्यों नहीं आगे बढ़ पाता है। सबसे पहले गाँव का बच्चा को नॉलेज ही नहीं मिल पाता है, कहाँ पे हमें किस तरह से क्या आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये नॉलेज ही नहीं मिल पाता है। क्योंकि गांव का जो बच्चा है एक ही टीचर को अपना सब कुछ मान बैठते हैं, जो है सो मेरा वही टीचर है, वही सब कुछ करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 12 करवा देते हैं, उसके बाद उस टीचर का भी था पता नहीं 12 के बाद बच्चा क्या करेगा नहीं करेगा। टीचर अपना जगह है पर रहेगा, फिर नया 12 का बैच स्टार्ट करेगा, फिर उसके पास उसको क्या चीज़ सब मतलब है, अपना मनी से मतलब है, पैसा आया बस हो गया, पैसा से उससे मतलब है पैसा कमाना है। क्योंकि जो है ना मेन टीचिंग लाइन को अभी जो है ना पैसा का लाइन बना दिया गया है, यानी कि पैसा कमाने का एक क्षेत्र बना दिया गया है टीचिंग लाइन को। ऐसा करते हैं गाँव का बच्चा क्यों नहीं आगे बढ़ पाते, क्योंकि जो ना अपना एक ही टीचर को अपना सब कुछ मान बैठते, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं। चलिए ये समझ गए, क्योंकि गाँव का बच्चा जो एक ही टीचर को अपना सब कुछ मान बैठते हैं। उसके बाद टीचर के लापरवाही करते हैं। उसके बाद मेरे पास कोई बैच अवेलेबल नहीं है तो बच्चा क्या करेंगे, 12 के बाद अपना दिल्ली पंजाब जाएंगे, किसी तरह अपना जो ना गुजारा करेंगे। उसके बाद देखिए शिक्षक क्या लापरवाही करते हैं। शिक्षक आखिर लापरवाही क्या करते हैं, बच्चे ठगते कैसे। शिक्षक कहते के बाद 12th में और मेरे पास 12th कर लो, 10th कर लो, 10th में फर्स्ट डिवीजन का गारंटी हम ले रहे हैं, ओनली फर्स्ट डिवीजन का गारंटी ले रहे हैं। क्या आप फर्स्ट डिवीजन गारंटी ले रहे हैं, कोई हम तो बोलते हैं बच्चा पास ही करे। 10th और 12th पहली सीढ़ी है, बच्चा पास ही करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपना बच्चा का एक जो है ना अपने स्टूडेंट्स का एक जो है ना बन जाए उस लायक कि आगे जो ना अपना जीवन यापन अच्छा तरीका से कर पाए, दिल्ली पंजाब जाने की जरूरत ना पड़े, गांव में ही वो अच्छा बिजनेस कर पाए, ऐसा बच्चे को बनना चाहिए। अच्छा जॉब में दिलवा दीजिए ज़्यादा थी। शिक्षक लापरवाही यही करते हैं, 10th 12th में देते हैं जहाँ सा कि आपको फर्स्ट डिवीजन करवा देंगे या सेकेंड डिवीजन, आप मेरे पास आके पढ़िए। अगर कहीं और पढ़िएगा तो आप जो है ना नहीं कर पाइएगा, पास ही नहीं कर पाइएगा। हम इतना से रिजल्ट दे रहे हैं, आप रिजल्ट देने भाई, किसी जन उसमें सालों से अनुभव है, 5 साल से कोई पढ़ा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जो 5 साल से एक ही अनुभव के साथ बैठे हैं, कब सिलेबस चेंज हो रहा है, कब क्या हो रहा है, आपको पता ही नहीं है। आप फर्स्ट 300 और 350 प्लस तक जाते हैं गाँव में, उसके बाद रिजल्ट आपका क्या जाता है। क्या रिजल्ट देना है तो दीजिए, 450 प्लस तक का रिजल्ट देना है तो 450 प्लस तक का रिजल्ट दीजिए। हमने दिया है 400 प्लस तक रिजल्ट दिया है अपने बलबुद्धा पर, तब बात कर रहे हैं। देना है तो 450 प्लस तक दीजिए ना आप रिजल्ट, तब समझिए आपका फर्स्ट डिवीजन छपता, हम तो दिए 400 प्लस तक रिजल्ट। गांव के पेरेंट्स के अंदर क्या कमी, देखिए गांव के पेरेंट्स के अंदर भी कमी है। यहाँ पर हमें आज पता चला, आज जब सुबह हमारे पिताजी बोले कि बच्चे आगे नहीं बढ़ो, अरे वो छोटा, अब सबसे पहले बात देखिए छोटा बच्चा रहता है। कौन सा बच्चा रहता है, छोटा बच्चा में क्या रहता है, एक डिमेरिट रहता है, उसे आप आगे बढ़ाइए वो पीछे का भूलेगा। आप उसे आगे बढ़ा दीजिए, आगे वाला सीढ़ी दीजिए, वो पीछे का भूल जाएगा। और आप बोलते हैं कि बच्चा कुछ नहीं जान रहा है, ऐसे कैसे बच्चा पढ़ रहा है, कुछ ना कुछ बच्चा जान रहा है, कुछ ना कुछ नॉलेज आता है बच्चा के अंदर। आप एक होम ट्यूशन लगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कि बच्चे को एक होम ट्यूशन लगवा दिए। होम ट्यूशन उसमें बच्चा में क्या है, सिर्फ ओनली पर वहाँ पे शिक्षा मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, कोई बात नहीं है, अच्छा तरह से बच्चा वहाँ पढ़ेगा, डिटेक्ट कोई बात नहीं, बच्चा शिक्षा मिलेगी, शिक्षा कोई बात नहीं। बच्चा को आप किताबी नॉलेज दीजिए, ओनली फॉर बुक नॉलेज, यानी किताबी ज्ञान तो आप बच्चे को भरपूर मात्रा में दीजिए। क्या उसे डिसिप्लिन आप दे सकते हैं,
जब तक बच्चा बच्चा के परिवेश में नहीं जाएगा, जब तक वो 50-60 बच्चे के परिवेश में नहीं आएगा, तब तक उसके अंदर जो है ना वो डिसिप्लिन आ ही नहीं सकता। हमें कब क्या बोलना है, कब क्या करना है। अब गांव में देखते हैं बहुत सारे बच्चे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग का मतलब नहीं जानता, गुड मॉर्निंग क्या होता है नहीं बोल पाता है। उस बच्चे को हमने लाइन पे लाया, उस टैबलेट पे लाया, उस बच्चे को वो बोलता है। अब सुबह में जगता है तो रात में सोते समय गुड नाइट बोलता है। ये सब गुड हैबिट्स हमने सिखाया बच्चों को, ओनली फॉर हमने किताबी नॉलेज ही नहीं दिया। लेकिन अभी के पेरेंट्स इसी बातों से समझ पाते, ओनली फॉर हमारे बच्चे क्या चाहिए, किताबी नॉलेज चाहिए। तो मतलब आप किताबी वाला नॉलेज दीजिए बच्चे को। लेकिन मेरे यहाँ क्या है, हम किताबी नॉलेज भी अपने बच्चे को देंगे, किताबी ज्ञान के साथ साथ अपने बच्चे को हम क्या देते हैं, किताबी ज्ञान के साथ साथ उसे डिसिप्लिन देते हैं, सही मायने में बोलना सिखाते हैं, किस तरह बड़ों का सम्मान करना वो हम सिखाते हैं। पेरेंट्स से लापरवाही न करे, अपने आप अपना बच्चा का भविष्य खुद जो है ना धकेल दें गड्ढा की तरफ। मान चलिए आपका कोई बेटा है, वही पढ़ा वही टीचर के पास, फिर उसका भी बेटा वही पढ़ा उस टीचर, ये जरूरी नहीं है। आप मान चलिए आपका कोई बेटा था, वो पढ़ा उस टीचर के पास, कोई माने टीचर है XYZ कोई टीचर उसी के पास पढ़ा आपका वो बेटा, वो देखिए क्या बन पाया, कुछ बन पाया नहीं, बन पाएगा। ये हमसे लिखवा लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वो भी 10th 12th करेगा, जिस तरह उसके पिताजी करेगा 10th 12th किया है किसका XYZ, उसका बेटा भी वही 10th 12th करेगा, वही दिल्ली पंजाब जा रहा है, और कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं है, अरे कुछ है ही नहीं गाँव में। और शिक्षा के साथ साथ क्या जरूरी, देखिए शिक्षा के साथ साथ क्या जरूरी है गाँव में, शिक्षा के साथ साथ क्या जरूरी है। अगर हमसे कोई पूछे शिक्षा के साथ साथ क्या जरूरी है, तो सबसे पहले हम बोलेंगे डिसिप्लिन जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है, अनुशासन जिसको बोलते हैं, अनुशासन जरूरी है। उसके बाद अनुशासन और क्या जरूरी है, और संस्कार जरूरी है, संस्कार जरूरी है। आप किताबी मान के चलिए, कोई आपके यहाँ आया, आप उसको प्रणाम नहीं किए तो क्या बोलेगा, है बच्चा में कुछ संस्कार नाम का चीज नहीं है। आप भले पढ़े लिखे हैं, कोई आया आपके यहाँ मेहमान, उसको प्रणाम नहीं किया, क्या बोलेगा कि है बच्चा में संस्कार ही नहीं है। वही आप पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ जब आ रहे हैं, अगर कोई आया तो उसका पैर छू लीजिए, बोलेगा बच्चा में संस्कार है, एक संस्कार दिख रहा है। ये है शिक्षा और संस्कार में अंतर, ये है। कोई बोले शिक्षा और संस्कार में क्या अंतर है, तो हम एक छोटा सा उदाहरण दे देंगे। शिक्षा और संस्कार में क्या उदाहरण है, मान चलिए आपके पास शिक्षा है, पूरा आप भरपूर मात्रा में किताब को पढ़ डाला है, पूरा किताबी ज्ञान आपको मिल चुका है, पूरा आप सब कुछ जानते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपके यहाँ कोई आया, उसको अगर आप प्रणाम नहीं किए, क्या है बच्चा में संस्कार ही नहीं है, बच्चा में संस्कार नाम का चीज ही नहीं है। वही आप मान चलिए आपके पास शिक्षा भी नहीं है, अगर आपके यहाँ कोई आपके यहाँ आया, आप उसका जाकर के प्रणाम कर लिए, पैर छू लिए, तो क्या बोलेगा, बाप रे बाप बच्चा में संस्कार भरा हुआ है, नहीं जरूर पढ़ा लिखा है, ऐसा बोलेगा। तो इसीलिए हम शिक्षा भी देते हैं, संस्कार भी देते हैं, दोनों चीज जरूरी है वर्तमान समय में। उसके बाद वर्तमान समय में जिस हिसाब से चल रहा है, तो बच्चों को सोशल मीडिया का ज्ञान उतना छोटा में 10th और 12th के बाद सोशल मीडिया का ज्ञान होना चाहिए बच्चों के पास, बिजनेस आइडिया होना चाहिए बच्चों के पास, बिजनेस आइडिया होना चाहिए, किस तरह में पैसा कमाना है, बिजनेस आइडिया होना चाहिए बच्चों को, वो हम देते हैं। ओनली फॉर किताबी ज्ञान पे बात नहीं करते हैं। और हाँ, एक बैच आने वाला था, वो बैच अभी तक नहीं, हिस्ट्री का बैच आने वाला था कंपटीशन के लिए हिस्ट्री का बैच हम लाएंगे बहुत जल्द। इस वीडियो को आप लोग जो है शेयर कीजिए आप सभी पेरेंट्स के पास। और देखिए हमारा यहाँ कोचिंग संस्थान चलती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलती है, इसमें बहुत सारे टीचर लगे हुए हैं, बहुत सारे टीचर लगे, बंद करवाना है, लेकिन बंद हो नहीं पाएगा, किसी से भी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद नहीं हो पाएगा, ये हमें पता है, क्योंकि यहाँ पे मेहनत किया जाता है। देखिए यहाँ पे बच्चों को क्या मिलता है, बच्चों को यहाँ पे वीकली टेस्ट, साप्ताहिक टेस्ट मिल जाता है, 8 सप्ताह तक जो हमने पढ़ाया उसका टेस्ट मिल जाता है, वीकली टेस्ट हम ले लेते हैं। साथ ही साथ बच्चों को 8 सप्ताह तक पूरा भरपूर मेहनत चलता है। मंथली टेस्ट लगता है, मंथली टेस्ट यानी कि मासिक टेस्ट भी होता है। उसके बाद जो है ना, देखिए वहीं पर ये कोचिंग का हम बता रहे हैं, स्कूल नहीं खोले, कोचिंग का बता रहे हैं। कोचिंग में वीकली टेस्ट लगवाते हैं, मंथली टेस्ट लगवाते हैं, साथ ही साथ सही गाइडेड कॉन्फिडेंस, बच्चा को बोलने में कॉन्फिडेंस कैसे लाए ये बतलाते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ साथ बच्चे में कॉन्फिडेंस जब आता है तो उसे किस तरह, अब देखिए बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे आए कोचिंग के बाद जाए घर पे बच्चे पढ़े कि नहीं पढ़े, इस चीज़ का पेरेंट्स को ख्याल ही नहीं कि बच्चे पढ़ रहा है क्या कर रहा है। बच्चे खेल रहा है तो पर टीचर्स को आया कंप्लेंट, बच्चा बाबा हो ठीक है हमारे बच्चा पढ़वे न करे। अरे आप घर पे है, घर पे ध्यान दीजिए ना बच्चे पे,
बैट में बच्चे को लाठी धरा देते, चल बटरिए चलाओ, तो बटरिए चला ना, बच्चा ठेलवेंट रह जाते थे। और धीरे धीरे वही बच्चा कुछ नहीं जान पाएगा, तो बाद में टोन डलती, टीचर डलती, पेरेंट्स भी अपने अंदर सुधार लाए। हम तो बच्चे कॉन्फिडेंस से जो बोलना सिखाते हैं, जो बोलेगा कॉन्फिडेंस से बोलेगा मेरा बच्चा। तो चलिए इतना जरूरी था, और सारी वीडियो आपसे मिलते हैं। जय हिंद।